बच्चों, आज हम एक नई और रोचकदार बहुत मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है 3 सवाल। एक राजा था, वह बहुत समझदार और धुन का पक्का था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढकर ही चैन लेता। किसी भी काम में अपनी पराजय उसे बहुत अखरती थी। वह सोचता क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी न हारे। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। पहला सवाल था, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है। दूसरा सवाल था, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तीसरा था, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। अपने इन 3 सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई, जो भी इन तीनों सवालों का उत्तर देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। यह घोषणा होते ही दूर दूर से लोग राजा के पास आने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा, किसी कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या महीने में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही सही तरीका है। कुछ और लोगों का मानना था कि कार्य का समय निश्चित करना कठिन है, लेकिन बेकार के कार्यों में समय नष्ट न करें। जो भी आसपास हो रहा हो उस काम में लग जाएं। कुछ लोगों ने बताया, राजा अकेले प्रत्येक कार्य शुरू करने का समय कैसे निश्चित कर सकता है। राजा के पास सलाहकार होने चाहिए। उसकी सहायता से राजा निश्चित कर सकता है कि कार्य कब और कैसे किया जाए। लेकिन कुछ लोग भी थे, उनका कहना था, हर कार्य का समय पहले से सोचना कठिन है। आलस्य में समय न बिताएं। जो भी काम सामने हो उसे पूरा कर लें। किसी ने कहा कि कभी कभी सलाह लेने का समय ही नहीं होता, जबकि जवाब तुरंत चाहिए। इसलिए उत्तर केवल जादूगर ही दे सकते हैं। बस ये जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता देंगे। इसी तरह दूसरे सवालों के कई जवाब थे। कुछ लोगों का कहना था, राजा के लिए सलाहकार बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ पुजारी, कुछ वैद्य को ज़रूरी बता रहे थे। किसी ने राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक सैनिकों को माना। तीसरे प्रश्न के भी कई उत्तर थे। कुछ लोगों ने ज्ञान विज्ञान को सबसे ज़रूरी कार्य बताया, तो कुछ ने रणनीति और किसी ने दान धर्म को। सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। राजा ने सुना कि पास के जंगल में वर्षों से एक साधु तप कर रहे हैं। वे केवल साधारण जनों से मिलते हैं। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। दूसरे दिन राजा ने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण कपड़े पहने। कुछ अंगरक्षकों को साथ ले लिया। घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की ओर चल दिए। काफ़ी देर बाद पेड़ों की झुरमुट से उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। राजा घोड़े से उतर गया। उसने अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया और पैदल ही साधु के पास पहुंचा। राजा ने देखा, साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की ज़मीन खोद रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था। कुदाल से खोदते समय वे ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे। राजा को पास आता देखकर साधु रुक गए। उन्होंने राजा का अभिवादन किया, फिर अपने काम में लग गए। राजा बोला, मैं आपके पास अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने की आस में आया हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, किसी काम की शुरुआत करने के लिए सही समय कौन सा है। दूसरा, मुझे किन लोगों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। मुझे किन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और तीसरा, यह कैसे पता लगे कि आवश्यक कार्य क्या है। मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। सवाल सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वे काम में जुटे रहे। राजा कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा। साधु कुदाल चलाते, मिट्टी हटाते और हाँफ उठते। यह देखकर राजा का मन पसीज उठा। वह बोला, आप कुदाल मुझे दे दीजिए, कुछ देर मैं खोद दूंगा। साधु ने चुपचाप कुदाल उसे थमा दी। खुद जमीन पर एक तरफ बैठ गए।
एक घंटा बीता, दूसरा घंटा बीता, राजा खोदता रहा। सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा। तब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया हूँ। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। यदि आप मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मुझे बताएं, मैं लौट जाऊंगा। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। तभी किसी के दौड़कर आने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। राजा ने मुड़कर देखा, एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पेट से खून बहकर पैरों पर गिर रहा था। राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया और बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे भूमि पर लिटाया, उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव हो गया था। राजा ने उसका घाव धोकर पट्टी बांधी, पर वह पट्टी खून से भीग गई। राजा ने फिर से खून साफ किया और दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 बार पट्टी बदली, तब कहीं खून बहना बंद हुआ। उस आदमी का चेतना लौटी तो उसने पानी मांगा। राजा ने ताज़ा पानी लाकर उसे पिलाया। संध्या हो गई थी, हवा भी ठंडी हो चली थी। बाहर लेटा हुआ आदमी ठंड से कांप उठा। राजा और साधु ने मिलकर उसकी झोपड़ी के भीतर सुलाया। वो आंखें बंद किए चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। यह सब करते करते राजा बहुत थक गया था। देहरी पर बैठते ही वह गहरी नींद में सो गया। दूसरे दिन जब सुबह उसकी आंखें खुली, पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है। सामने लेटा हुआ बीमार आदमी कौन है। वह उसे एकटक देखता रहा। धीमी आवाज़ में उस आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। राजा पहले तो अचकचाया, फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा सुनाई थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैंने तभी आपसे प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ कि आप साधु के पास अकेले आए हैं। मैंने सोचा था जब आप वापस लौटेंगे तब मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। तब जब मैं आपको खोजता हुआ इस तरफ आ रहा था तो आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, पर मैं बच गया। अगर आपने मेरी मरहम पट्टी न की होती तो मैं मर गया होता। आपने मेरी जान बचाई। अगर मैं जीवित बचा और आपने चाहा तो जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। मुझे क्षमा करें। सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया। उसे विश्वास दिलाया कि लौटकर वह उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम करेगा। राजा झोपड़ी से बाहर आया, साधु के पास जाकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे सवालों का हल मांग रहा हूँ। साधु घुटनों के बल बैठे उन क्यारियों में बीज बो रहे थे जिन्हें कल तैयार किया गया था। साधु ने सर उठाकर राजा से कहा, राजन, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, मैं नहीं समझा। साधु बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि या तुम समझ नहीं सके? अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया न आई होती तो तुम चले गए होते। तुमने ये क्यारी तैयार न की होती तो राह में यह आदमी तुम पर हमला करता। मेरे पास न रुकने के लिए तुम पछताते। जब तुम क्यारियाँ तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। तब सबसे महत्व का आदमी मैं था। उस समय मेरा काम सबसे ज़रूरी काम था। जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी की, वह सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी न करते तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए उस समय वही सबसे महत्व का आदमी था। तुमने उसके लिए जो भी किया उस समय वही तुम्हारा सबसे ज़रूरी कार्य था। तुमने उसके लिए जो भी किया उस समय वही तुम्हारा सबसे ज़रूरी कार्य था। याद रखना, सबसे सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है
और सबसे महत्व का आदमी वही होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कब क्या होगा। सबसे ज़रूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। हमें जीवन इसलिए मिला है कि दूसरों के काम आए, इसी में जीवन की सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो गए। साधु का उत्तर पाकर राजा को संतोष हुआ। राजा ने आदर से उनको प्रणाम किया और उन्हें विदा लेकर अपने महल को चल पड़ा। बच्चों, यह कहानी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। लियो टॉल्स्टॉय प्रख्यात रूसी लेखक थे। इन्होंने अनेक विश्व प्रसिद्ध कथा एवं उपन्यास लिखे जिनमें मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण हुआ। इस प्रकार ये कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।